नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा जो भी वीडियो होता है वो बहुत ही कम साइज़ का होता है और HD क्वालिटी में भी आप बहुत कम डेटा कंज्यूम करके देख सकते हैं। इसलिए आप डेटा कंजम्पशन की टेंशन ना लें और जब तक आपकी समझ में कोई बात ना आए आप वीडियो को रिपीट करके मेनी टाइम देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2-3/5। तो क्या करेंगे इसमें 2-3/5 2-3/5 को हम लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा आप ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 के डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले 1 और 5 को इंटू करेंगे, 1 इंटू 5, और 2 से 5 को इंटू करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा ये 2 5 जा 10 माइनस 3/5। ये आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7/5। 7/5 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे आप देखिएगा, 5 से आप डिवाइड करो 7 को तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 1 and 2/5। ये हो जाएगा 1 and 2/5। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4 + 7/8। 4 + 7/8। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं प्लस 7/8। अब बच्चों क्या करना है इसमें हमें 1 और 8 को इंटू कर देना है, 1 इंटू 8, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 को किस में इंटू करेंगे 8 में, 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7। ये सॉल्व करोगे आप कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 39। आप डिटेल में करना, हम थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं 39/8। 39/8 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या करोगे पहले 8 से आप डिवाइड करोगे किसको 39 को, तो कितना हो जाएगा 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, तो ये कितना हो जाएगा 4 and 7/8। ये हो गया ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, मीन्स आंसर हो जाएगा 4 and 7/8। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में देखिए लिखा है यहाँ पे 3/5 + 2/7। 3/5 + 2/7। तो क्या करेंगे हम बच्चों 5 और 7 को इंटू करेंगे, 5 इंटू 7, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5। एक चीज़ आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आखिर हम ये 5 और 7 का इंटू क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम दिखाना चाहते हैं। अगर 5 में 7 से इंटू करोगे तो 35 हो जाएगा, और 7 में 5 से इंटू करोगे तो 35 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने डिनोमिनेटर में 7 से इंटू किया है तो न्यूमरेटर में भी 7 से इंटू करेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर 5 से इंटू किया है तो न्यूमरेटर में भी हम 5 से इंटू करेंगे। तो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 21 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 7 जा 35। तो 21 में 10 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 31 बाई कितना हो जाएगा 35। 31 बाई हो जाएगा यहाँ पे 35। चलिए इसमें फोर्थ पार्ट देखिए आप। फोर्थ पार्ट क्या है 9/11, 9/11 माइनस 4 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो बच्चों हम चाहें तो 11 और 15 को सेम दिखाने के लिए इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम ना लेना हो तो सीधे आप क्या करोगे दोनों को इंटू करोगे, तो 11 इंटू 15, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 9 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 11। तो आप जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा इसमें 9 इंटू 15 कितना हो जाएगा 135। आप अपने आप से करना, 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11 इंटू 15, ये हो जाएगा 165। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 91/165, 91 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, तो आप कर सकते हो इसे। इसके बाद बच्चों आता है फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में क्या है आप देखिए ध्यान से यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ पे 7/10 प्लस 2/5, ठीक है, प्लस 3/2। अब बच्चों यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है। हम अभी तक क्या करते थे, 2 फ्रैक्शंस को ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है और तीनों फ्रैक्शंस में हमें क्या करना है, हमारा एक ही टारगेट होता है, डिनोमिनेटर को सेम दिखाना। तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप सबसे पहले क्या करो, 10, 5 और 2 का आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, आपको पिछली क्लास में, आपको क्लास 6 में बताया गया होगा। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ लेते हैं हम 10, फिर यहाँ लेते हैं 5, फिर यहाँ लेते हैं 2। अब आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सोचो कि जिससे कम से कम एक नंबर उससे कट हो जाए, तो हम 2 से लेंगे। यहाँ पे 2 से करोगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब आप फिर 5 से सोचो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे किसका, 10, 5 और 2। 10, 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 5, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10। तो अब हम देखिए करते क्या है, ये जो एलसीएम आया है ना, ये एलसीएम आया है 10 हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ 10 को नीचे लिखेंगे, जैसे ये सम है ना, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 10, यहाँ हमने लिख दिया 10। अब इस 10 से इस 10 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1 को आप 7 में इंटू करोगे तो 1 × 7 प्लस, अब 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो आएगा 2, इस 2 से 2 को इंटू करोगे तो कितना होगा, 2 × 2 प्लस, अब 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5, तो इंटू करोगे 3 × 5। तो देखिए कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो कितना आ जाएगा ये आप जब इसके आगे करोगे आप, तो ये हो जाएगा, आपने इंटू किया है इसमें तो कितना आएगा, 7 + 4 + 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब पूरा ऐड करने के बाद कितना आएगा, ये पूरा ऐड करने के बाद आएगा 26/10। 26/10 इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना होगा, 13/5। 13/5 को करोगे तो आप कितना होगा, 2 and 3/5। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है। पहले क्या किया है, 5 से 13 को डिवाइड किया आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, तो 2 5 × 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। 2 5 × 10 + 3 13, 13/5। तो 2 and 3/5 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप, 7 पार्ट पे आइए आप। यहाँ पे 7 पार्ट क्या है इसमें देखिए आप ध्यान से 8 and 1/2 - 3 and 5/8। तो सबसे पहले आप मिक्स्ड में चेंज करोगे तो क्या करोगे आप, इसमें 8 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे आप, 2 माइनस, फिर कितना होगा, 3 × 8 + 5/8। अब आप क्या करो, 8 2 × 16, 16 + 1 कितना देगा, 17/2 माइनस 3 8 × 24, 24 + 5 29 कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए यहाँ 2 नंबर्स हैं, 2 and 8 डिनोमिनेटर में। तो एक मेथड है कि 2 और 8 को इंटू कर दो, दूसरा मेथड है कि हम 2 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आप एलसीएम निकालोगे 2 और 8 का, पहले आप 2 से ले जाओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4, फिर 2 से करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 1 आएगा और 1 आएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 × 4 2 × 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम आ गया 8, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आप देखिएगा ध्यान से, 17/2 माइनस 29 कितना है यहाँ पे 8। अब एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 8। अब 2 से बच्चों 8 को डिवाइड करोगे तो आएगा 4, 4 से हम कहाँ इंटू करेंगे, 17 में, 17 × 4 माइनस 8 से 8 को डिवाइड करोगे आएगा 1, 29 को किससे इंटू करेंगे हम, 1 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखिए। तो दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसके आगे ये हो जाएगा 68 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 8।
इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 39/8। इसको आप फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे तो कितना आएगा 4 and 7/8। ये हो गया। चलिए देखते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले लार्जर रखेंगे, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले है, यहाँ पे है, इसको हम इस क्वेश्चन को हम ले जाते हैं, जूम करते हैं पहले। 2/9, 2/3, 8/21। तो एक तरह से हमें इन तीनों को कंपेयर करना है। तो जरा 9, 3 और 21 का पहले हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे यहाँ पे 21। सबसे पहले 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 7 ले जाएंगे, 3 से 1 जा, फिर 3 से ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 1, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 7, फिर 7 से ले जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 × 7। 3 3 जा 9, 7 जा कितना हो जाएगा 63, 9 7 जा हो जाएगा यहाँ पे 63। तो क्या करेंगे हम इसको, क्या लिख सकते हैं आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम यहाँ डिवाइड करेंगे किससे 63, तीनों में हो जाएगा 63। तो 9 से आप 63 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 7। ऐसे ही 3 से 63 को डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, तो 2 × 21। और 21 से 63 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3, तो क्या लिख सकते हैं 8 × 3। तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 7 जा 14, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 × 21 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ऐसे ही 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 63। अब देखिए इसमें लार्जर कौन है 42, फिर इससे स्मॉल है 24, फिर उससे स्मॉल क्या है यहाँ पे 14। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 42, ये ग्रेटर किससे है 24 से, और 24 किससे ग्रेटर है यहाँ पे 14 से। अब 42 किसके करस्पॉन्डिंग आया है 2/3। 42 कहाँ पे आया था 2/3 के लिए आया था। उसके बाद 24 किसके लिए आया था 8/21, और 14 किसके लिए आया है यहाँ पे 2/9, ये हो जाएगा 2/9। तो ये हो जाएगा किस ऑर्डर में 2/3, 8/21 और 2/9 किस ऑर्डर में आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है 1/5, 3/7 एंड 7/10। तो पहले हम 5, 7 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 5, 7 और किसका 10 का। तो पहले 2 से करो आप, कितना होगा यहाँ पे 2, ये 5 ही रहेगा, ये 7 रहेगा, और ये कितना आएगा यहाँ पे 5। फिर 5 से करो आप तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, 7 आएगा, फिर आएगा 1, फिर 7 से करो आप तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 7। ये सॉल्व करोगे कितना आएगा यहाँ पे 70। तो आप एलसीएम ले लीजिए, इसमें एलसीएम आ जाएगा इसका 70, ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 70। अब 5 से पहले 70 को डिवाइड करोगे कितना आएगा यहाँ पे 14, तो 1 में 14 से इंटू करो, 1 × 14। इसके बाद 7 से 70 को करोगे डिवाइड तो 10 आएगा, तो 3 × कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और 10 से 70 को डिवाइड करोगे आएगा 7, तो 7 × कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा ये 14, और ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 70। तो देखिए आप इसमें लार्ज कौन है, पहले 49 है, फिर 30 है, फिर 14। आप देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा आप, पहले 49 है, 49, फिर क्या होता है ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे 30, फिर ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे 14। तो 49 किसके करस्पॉन्डिंग आया 7/10, तो यहाँ हो जाएगा 7/10। फिर 30 के लिए क्या आया यहाँ पे 3/7, और फिर 14 के लिए क्या है यहाँ पे 1/5। तो ये किस ऑर्डर में आ गया, ये यहाँ पे है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में है डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, मैजिक स्क्वायर के बारे में बताया गया है। इन अ मैजिक स्क्वायर
द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है बच्चों ये कहलाता है रो। इन ईच कॉलम, ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये कॉलम कहलाता है। एंड अलोंग द डायगोनल, तो ये जो होता है नंबर ये डायगोनल कहलाता है, इधर से उधर से क्या कहलाता है, डायगोनल। इज़ द सेम, अगर सारा सम सेम है तो क्या होगा, ये मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। आप देखना इसको ध्यान से। सबसे पहले हम किसको ऐड करेंगे, सबसे पहले रो को ऐड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 11 है, इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे हम। आप अपनी कॉपी पे अलग से लिखना, मैं इसी में कर देता हूँ। तो क्या होगा, 4 + 9 + 2, 4 + 9 + 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। तो कितना हो जाएगा 4 + 9 13 + 2 कितना हो जाएगा 15/11। ऐसे बच्चों अगर आप इसको जोड़ोगे तो 5 + 3 8 8 + 7 कितना हो जाएगा 15 15/11। ध्यान रखना सबका डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए हम डायरेक्ट ऐड कर पा रहे हैं इसको। ऐसे 8 + 1 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/11। ये चीज़ हो गया बच्चों। आप ऐसे अगर डायगोनल भी जोड़ोगे इसको इसको तो सब में आएगा 15/11। आप चेक कर सकते हो, कॉलम में भी यही आएगा। इसको इन तीनों को आप जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो तो सबका सम कितना हो जाएगा 15/11। आप एक एक करके ऐड कर सकते हो। तो सबका सम सेम है इसलिए ये क्या है, ये मैजिक स्क्वायर है। कैसा स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर है। तो यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, किस शेप में होता है, इस तरह से होता है। ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10.2/3 सेंटीमीटर वाइड। यही है देखिए सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो कितना है यहाँ पे, कितना लेंथ है इसका 12.5 और कितना वाइड है इसमें 10.2/3। अब रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। तो ये भी जगह 12.5 और ये भी जगह 10.2/3। तो चारों को ऐड कर दीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चारों को आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे 12.5 + 10.2/3 + 12.5 + 10.2/3। अब बच्चों इसको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्या मिलता है हमको, 12 × 2 = 24 + 1 25/2। अपनी कॉपी पे करना आप 25/2 प्लस 10.2/3 का कितना होगा 10 × 3 = 30 30 + 2 32 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ऐसे ही क्या हो जाएगा 25/2 + 32 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब बच्चों देखिए ये दोनों नंबर सेम है और ये दोनों नंबर सेम है, तो इनको हम साथ साथ लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम इसे, कितना लिखेंगे 25 क्या लिखेंगे यहाँ पे 25/2, इसको लिखेंगे हम 25/2 फिर प्लस 25 कितना लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस फिर कितना है यहाँ पे नेक्स्ट है कितना 32/3 प्लस 32 कितना है यहाँ पे 3। अब ऐड कर दीजिए, यहाँ पे देखिए एलसीएम है 2 तो कितना हो जाएगा 25 + 25 और यहाँ पे एलसीएम है 3 तो कितना हो जाएगा 32 + 32 तो कितना हो जाएगा 50/2 + 64/3 कितना हो जाएगा ये 50/2 + 64 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब 2 से 50 को आप कट करोगे कितना आएगा 25 तो कितना हो जाएगा ये 25/, हो जाएगा 1 + 64 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको आप लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 1 × 3 होगा, डिनोमिनेटर 1 × 3, यहाँ हो जाएगा 25 × 3 प्लस कितना हो जाएगा 64। अब हम 25 × 3 निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा वो 75। 25 × 3 कितना होता है 75
5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसको करने 75 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। तो कीजिए आप यहाँ पे 75 प्लस 64/3, 75 प्लस 64 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो क्या हो जाएगा इसके आगे हम करेंगे तो कितना आएगा फिर इसमें, आप देखिए ध्यान से इसमें। तो 139 कितना हो जाएगा ये 139 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। आप इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हो तो कितना आएगा 46 एंड 1/3 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर निकालना है। ट्राइंगल ABE का हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB प्लस BE प्लस AE, मतलब क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारे साइड्स को आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये आप ऐड करेंगे तो कितना, एक में दिया है 5/2, 2 and 3/4, 3 and 3/5। तो ऐड कीजिए कितना होगा 5/2 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11/4, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18/5, ये हो जाएगा 18/5। तो कितना होगा 2 4 5, 2 4 और 5 का आप LCM लीजिए पहले, 2 4 and 5 का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। तो 2 से करोगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 5। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 5। फिर 5 से करोगे कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पे 1। तो LCM कितना हो जाएगा इसका, LCM हो जाएगा 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, कितना आएगा यहाँ पे 20। तो देखिए आप फिर इसके आगे देखिए आप क्या करेंगे हम इसमें, दिस इक्वल्स टू, तो यहाँ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ लिखेंगे 20। अब देखिए ऊपर क्या होगा 2 से 20 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, तो कितना होगा 5 × 10 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 × 5, ये हो जाएगा 11 × 5 प्लस नेक्स्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 × 4। तो इतना करने के बाद देखिए कितना आएगा यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 प्लस 55 प्लस 72 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। और पूरा ऐड करने के बाद कितना आएगा 177 बाई कितना आएगा यहाँ पे 20। इसको आप फिर करोगे, अगर चाहो तो मिक्स में भी चेंज कर सकते हो या इतना ही ठीक है, या मिक्स में चेंज करेंगे कितना आएगा 8 and 17/20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए आप इसमें द रेक्टेंगल BCDE। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल बना है BCDE, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ BCDE कितना हो जाएगा यहाँ पे BC प्लस CD प्लस DE प्लस BE, ये हो जाएगा। इन सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना हो जाएगा देखिए, ऐड करने पे कितना आता है, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 2 and 3/4, 2 and 3/4 प्लस 7/6 प्लस 2 and 3/4 प्लस कितना हो जाएगा 7/6। तो मिक्स में चेंज कीजिए तो 2 4 जा 8 प्लस 3 11, 11/4 प्लस 7/6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4 प्लस हो जाएगा 7/6।
तो बच्चों आप इसमें जब ऐड करोगे तो मैं इसमें लिखता हूँ सीधे, आप 4 LCM हो जाएगा जिसका इसका हो जाएगा 11 + 11, और दो फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनमें डिनोमिनेटर 6 है तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग 6, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 + 7। तो ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 22/4, ये हो जाएगा 22/4 प्लस 14/6। अब देखिए सब 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11/2 प्लस हो जाएगा 7/3। ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 × 3, 2 × 3, तो 11 × 3 प्लस 2 × 7, तो कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 प्लस 2 7 जा कितना आएगा 14 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 6। तो ऐड करने पे कितना आएगा 47/6। ये कितना हो जाएगा 47/6। ये जब आप करोगे तो मिक्स में चेंज करोगे तो कितना आएगा 7 और 5 इतना आ गया। अब बच्चों इसमें कह रहा कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, ट्राइंगल का या रेक्टेंगल का। तो देखिए ट्राइंगल ABE है, इसका पेरीमीटर अभी भी हमने कितना निकाला है यहाँ पे 177/20, 177/20। और रेक्टेंगल BCDE का जब हमने पेरीमीटर निकाला है तो ये कितना है यहाँ पे 47/6, 47/6। तो आप इसमें कंपेयर कर लो कि कौन ग्रेटर है कौन लेस। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। जब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें 177/20 और यहाँ पे कितना है 47/6। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, सीधे 177 को 6 से इंटू कर दो और 47 को 20 से, और नीचे कितना आएगा 20 × 6। तो किसको किसको हमें कंपेयर करना है, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। एक तो 177/20, 177/20 कॉमा 47/6, ये जगह 47/6। अब आप देखिए यहाँ पे ये 20 × 6 लिख देंगे, यहाँ पे 20 × 6। तो 177 को हम 6 से इंटू करेंगे और 20 से किसको करेंगे हम लोग 47 को इंटू करेंगे। तो बच्चों दोनों में जो ग्रेटर आएगा उसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ट्राइंगल का पेरीमीटर ज़्यादा आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें ट्राइंगल AB, इसका पेरीमीटर क्या है ज़्यादा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, अपनी कॉपी पे आप कैलकुलेशन करोगे, जिसका ग्रेटर आएगा उसका पेरीमीटर ज़्यादा है, वो ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बच्चों। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, सलील एक फ्रेम में पिक्चर रखना चाहता है। द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10। पिक्चर इतना होना चाहिए बट है कितना, इतना है। इतना रहेगा तभी फिट हो पाएगा, बट वो इतना है। इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ा सा पिक्चर को क्या करना है, कट करना पड़ेगा। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, पिक्चर को हमें कितना कट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो लार्जर है उसमें से स्मॉलर को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए कितना ट्रिम करना पड़ेगा हमें, ये जगह 7 and 3/5 माइनस 7 and 3/10, ये जगह 7 and 3/10। तो चेंज कीजिए, 5 7 जा 35 + 3 38/5 माइनस 10 7 जा 70 + 3 कितना हो जाएगा 73/10, 73 आ गया 10। अब 5 आया है 10 आया है, 5 10 का एलसीएम आप निकालोगे तो 10 आएगा। आप एलसीएम लोगे 10 आएगा। ये 5 2 जा तो 38 × 2, 38 × 2 माइनस 10 1 जा 10 तो 73 × 1 होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू 76 माइनस 73 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 3/10। इतना उस पिक्चर को तो कट करना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा फ्रेम में फिट आएगा। अब देखिए 7, देखिए ऋतु 8
3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। जैसे मान लीजिए ये एप्पल है तो ये पूरा 1 पार्ट होता है, इसका 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया, और जो रिमेनिंग एप्पल वाज इटन बाई हर ब्रदर सोमू। तो सोमू ने कितना खाया होगा, 1 था पूरा एप्पल, उसमें से 3/5 रितु ने खा लिया। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 3/5 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 3/5। तो 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ जगह 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 2/5। इसका मतलब सोमू ने कितना खाया, 2/5। देखिए आप, रितु ने खाया 3/5 और सोमू ने कितना खाया, अभी हमने निकाला है 2/5। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू एट, तो सोमू ने कितना खाया, 2/5, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। हु हैड द लार्जर शेयर बाई हाउ मच, तो देखिए 5 सेम है, तो रितु ने क्या किया, रितु ने ज़्यादा खाया है, ये तो पता है। अब उसने कितना ज़्यादा खाया है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 में से माइनस करेंगे किसको, 2/5 को। तो कितना हो जाएगा एलसीएम दोनों में, 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1/5। तो उसने कितना ज़्यादा खाया है, 1/5। अब जल्दी से बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिशेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12। मिशेल कितने टाइम पे कलर को फिनिश करता है, 7/12 आवर में। एंड वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। वैभव कितने टाइम पे, 3/4। हु वर्कड लॉन्गर, तो मिशेल का कितना है, 7/12 है, और वैभव का कितना है, यहाँ पे 3/4। तो चलिए कंपेयर करेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 1 जा 12, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 4 3 जा 3 3 जा 9। देखिए 9 ज़्यादा आया है, इसका मतलब ये हुआ कि किसने ज़्यादा किया इसमें, वैभव ने ज़्यादा काम किया है। कितना ज़्यादा काम किया है, आप वैभव के टाइम में से मिशेल के टाइम को आप माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, 3/4 माइनस 7/12। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12। तो 4 3 3 जा 9, माइनस 12 1 जा 12, 7, 9 में से 7 गया 2, 2/12 कितना हो जाएगा, 1/6। तो कितना ज़्यादा काम किया, तो वैभव ने 1/6 आवर्स ज़्यादा काम किया। तो बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की स्टडी करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको सारे अपडेट मिलता रहेगा। जब भी आप अपने यूट्यूब को खोलोगे आपको अपना सारा अपडेट वीडियो का मिलता रहेगा। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स।